नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और दिल्ली में आप देखते हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा है। जो आप देखते हैं कि शराब की जो नीति आई हुई थी ना, नई आबकारी नीति, और उसमें घोटाले की बात की जा रही है। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने उसे वापस भी लिया था। और अगर हम लोग सीबीआई की बात करते हैं ना, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और नई दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। और आप देखेंगे उपराज्यपाल जो बीके सक्सेना साहब हैं, इन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी, तो उसी की बात हो रही है। और आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक बात आपको लोगों में से कई लोग पूछते रहते हैं, क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है? तो बिल्कुल होता है। जब आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की सत्ता केंद्र में थी, उस समय भी आप देखेंगे इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता था। आज के समय में भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। लेकिन ये कहना गलत है कि हर मामले में होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी तक जितने भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं, उनमें से आप देखिए कि 97% आप देखिए चुनावी एक तरह से रंजिश के कारण पड़े हैं। 3% लोग ही उसमें केवल दोषी पाए गए हैं। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं। और एक नॉर्मल सी बात आप लोग समझ लीजिए कि आप देखिए कि क्या आपको मालूम है कि सत्ता पक्ष है उसके किसी नेता के यहाँ सीबीआई का छापा या ईडी का छापा पड़ता है? आप देखते हैं कि पहले वो कांग्रेस में रहता है तो वो भ्रष्टाचारी होता है, और जैसे ही भी आप देखते हैं कि वो सत्ता वाली पार्टी में शामिल होता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। एक तो कॉमन सेंस होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आप लोगों को एक सामान्य जानकारी दिल्ली के बारे में याद रखना चाहिए और इन एजेंसियों के बारे में याद रखना चाहिए, ठीक है। और आने वाला वक्त बताएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ठीक है। ये आप देखते हैं कि कल जन्माष्टमी थी, तो मथुरा में आप देखते हैं कि धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय वायुसैनिक युद्धाभ्यास में भाग लेने पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना का दल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली द्विवार्षिक अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में हिस्सा लेने के लिए सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ डार्विन शहर में पहुंच गए हैं। और 16 देशों के इस अभ्यास में क्वाड के चारों देश मेजबान ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका और जापान हिस्सा ले रहे हैं। एक बात और आपको बता देता हूँ, क्वाड में आप देखते हैं कि 4 देश शामिल हैं। एक तो आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, भारत देखने को मिलेगा, अमेरिका देखने को मिलेगा, जापान देखने को मिलेगा। और ये देखिए अभ्यास से युद्धाभ्यास इसलिए किया जाते हैं कि आप देखिए कि सैनिकों में तकनीक का एक तरह से आदान प्रदान हो, देशों के बीच जो समझौते हैं जो संबंध हैं उनमें सुधार हो। समझ रहे हैं आप लोग। बिहार में फिर हुई जीजा साली के दौर की वापसी, ये भाजपा कह रही है। आप सभी ने देखा है कि भाजपा से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी में मिल चुके हैं, कांग्रेस में मिल चुके हैं और उसके साथ सरकार बना ली है। और आपने देखा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बन चुके हैं। और एक क्या हुआ कि यहाँ की लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेजप्रताप यादव, वो अपने जीजा को लेकर किसी सरकारी मीटिंग में दिखे और उसी को लेकर भाजपा निशाना साध रही है। और बिहार की राजधानी पटना है। आप देखेंगे इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते हैं। सरकार नहीं, देश बनाने में है कड़ी मेहनत, मोदी साहब कह रहे हैं। और मुकदमा लंबा ना चले यह सुनिश्चित करना ट्रायल कोर्ट का दायित्व है, इस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ
कि जो न्याय प्रणाली है उस पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, किसी पर आरोप लगता है, उसकी गिरफ्तारी होती है और उस केस का जब फैसला होता है उसके लिए बाद आप देखिए 10 से 20 साल गुजर जाते हैं उस केस को चलते चलते, और बाद में मालूम चलता है कि वो निर्दोष था। तो आप देखिए उसके 20 साल 10 साल तो आपने ले लिए, उसके साथ न्याय कहाँ हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान का अनुच्छेद 124 आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ये आप देखेंगे अगली खबर है, शहबाज शरीफ ने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की जताई इच्छा। ये आप सभी जानते हैं कि पहले इमरान खान हुआ करते थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना यहाँ। अब आप देखिए ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं शहबाज शरीफ। और आप देखेंगे गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो और लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब साफ कहते रहते हैं कि जब तक आप लोग आतंकियों को मदद करते रहेंगे, आप हमारे देश में अशांति फैलाते रहेंगे, तब तक हमारे बीच आपके बीच कोई संबंध नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है, तो एक ना एक दिन हमें समझौता करना ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना वो कि हम लोग पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं, दोस्त जरूर बदल सकते हैं। वीजा में देरी से भारतीय पेशेवरों और छात्रों का भविष्य अधर में। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत पश्चिमी देशों में सुस्ती हुई वीजा देने की प्रक्रिया, महीनों तक की प्रतीक्षा। विदेश मंत्रालय ने भारत स्थित दूतावासों के समक्ष कई बार उठाया मुद्दा, पर खास फर्क नहीं पड़ा। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग आप देखिए बाहरी देशों में जाते हैं, तो उसी की बात हो रही है। केरल में महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाने में 4 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गांधी जी, महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, आप देखिए हमारे ही देश में इनकी तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई दुनिया के देशों में आप लोगों को इनकी तस्वीर देखने को मिल जाएगी और कई देश आप देखिए इनका सम्मान भी करते हैं। और आप देखेंगे केरला की बात हो रही है तो आप देखेंगे दक्षिण भारत का एक राज्य है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट आपको देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक से लगती है और तमिलनाडु से लगती है। और हमारे ही देश में आप देखिए कि हमारे महापुरुषों को अगर इस तरह की बेइज्जत किया जाता है, उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उन पर आप देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है। परीक्षा नहीं दे पाए छात्र CUET के अंतिम चरण में होंगे शामिल। या आप देखेंगे संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले ऐसे सभी छात्रों की परीक्षा अब 6ठे चरण में कराई जाएगी जिनकी पूर्व प्रस्तावित परीक्षा तकनीकी कारण या फिर केंद्रों के रद्द हो जाने से नहीं हो पाई है। अभी आपने देखा है कि जो CUET की परीक्षा थी, इसमें आपने देखा है कई बार रद्द हुई है और बड़ी परेशानी हुई है, तो उसी को लेकर बात हो रही है और उन्हें मौका मिलना चाहिए, एक तरह से यही बात हो रही है। ठीक, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर आप और भाजपा में छिड़ी जुआरी जंग। देखिए एक और बात आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और उसी को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आप देखिए दिल्ली के स्कूल की फोटो छापी है और तारीफ की है। उसी को लेकर आपने देखा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पैसे लगाकर आप देखिए कि एक तरह से छपवाई गई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और भाजपा की बात होती है तो आपको बता दूं कि 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और जो आम आदमी पार्टी देखते हैं ना, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, 1 सितंबर से लागू होगी पुरानी आबकारी नीति। वही दिल्ली की जो शराब को लेकर नई नीति आई हुई थी, फिर आप देखिए उसे वापस ले लिया गया। कोरोना के 1417 नए मामले, 3 की मौत। दिल्ली की बात हो रही है तो अभी कोरोना भी नहीं गया हुआ है। आज कल और परसों हल्की वर्षा होने की संभावना है। नई आबकारी नीति के विरोध में मुखर रही है भाजपा। दिल्ली के एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री बन गए हैं, यह अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री है। ये आप देखेंगे आरोप प्रत्यारोप अब चलते रहेंगे।
सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी कर सकता है शिकंजा। और कांग्रेस की सीबीआई जांच की को मौन समर्थन। या आप देखिए, जब कांग्रेस पर पड़ता है तो वो इसको विरोध में देखने को मिलती है, और जब मनीष सिसोदिया पर पड़ रहा है तो वो इसके पक्ष में देखने को मिल रही है। दोबारा से कमजोर हो गए पिलर, 5 वर्ष पहले हुई थी मरम्मत। ये सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में टावरों की बात हो रही है, इमारतों की। आबकारी नीति को लेकर सरकार व कारोबारियों का था उत्साह। वही आप देखिए, 31 अगस्त तक शैक्षणिक दस्तावेज तैयार रखें छात्र, ये दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले इस बार संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से होंगे, जल्द शुरू होगा दाखिला की प्रक्रिया। पंजाब की आबकारी नीति भी सवालों के घेरे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ आप देखेंगे भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में 117 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, और आपकी लोकसभा में यहाँ 13 सीटें हैं। राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। देखिए, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं सेना में जाना चाहता था पर नहीं जा सका। अब आप देखिए, रक्षा मंत्री बन चुके हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ देने के लिए दबाव बनाएगी पंजाब सरकार। परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को एक तरह से और मौका मिलेगा, तो उनके लिए खुशखबरी आप लोग कह सकते हैं। गृह सचिव अजय भल्ला को मिला तीसरा सेवा विस्तार। केंद्रीय गृह सचिव है ना अजय कुमार भल्ला, उन्हीं की बात हो रही है। और 22 अगस्त 2023 तक के लिए 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। हाईकोर्ट जजों के रूम में भेजे गए 2 वकीलों के नाम रोके। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बात हो रही है। जामनगर में चिड़ियाघर बनने का रास्ता साफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस समर्थित गुजरात के जामनगर में स्थित ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात की बात होती है तो गांधीनगर की बात होने लगती है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी साहब, और आपके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, ये दोनों लोग गुजरात से आते हैं। और आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी है। आप देखेंगे विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेगी। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। बीजेपी की सरकार है यहाँ। ओम बिरला के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होगा प्रतिनिधि मंडल। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला साहब। और आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए कि देखिए, लोकसभा सदस्यों में से ही चुनाव होता है लोकसभा अध्यक्ष का, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं आपकी लोकसभा में, और इनका लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपने वोटर सूची में नाम भी जुड़वा चुके होंगे, और आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। और एक बात याद रखिएगा, राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे आप लोग सभापति कहते हैं, वो आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। दिव्यांगों को मिलने वाला लाभ शर्तें लगाकर व्यर्थ नहीं करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि सजा बढ़ाने से पहले अभियुक्त को दें नोटिस। और दुष्कर्म आरोपितों को बरी करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। ये मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। इसे आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था आपका मध्य प्रदेश। अब आप देखते हैं कि राजस्थान पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे आपकी 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वर्तमान में यहाँ के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और यह बाढ़ भी कितनी शुभ होती है जो मुझे प्रति वर्ष हवाई दौरे का सुख देती है। आप देख रहे हैं कि मानसून है,
और आप देखते हैं कई राज्यों में हर साल बाढ़ आती रहती है, लाखों लोग प्रभावित भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें स्थायी कोई समाधान नहीं निकाल पाती है, कई लोगों की जान भी जाती है। तो आप देखिए इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो सोचा करिए और ज़रूर लिखा करिएगा। चुनावी बाजी हारी तो दिल जीतने आजमगढ़ चले अखिलेश यादव। ये आप सभी को मालूम होगा कि आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य थे अखिलेश यादव, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया और विधानसभा सदस्य बने। लेकिन आप देखिए कि यहाँ फिर उपचुनाव हुआ तो इन्होंने अपने चचेरे भाई को यहाँ से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो यहाँ चुनाव हार गया। दिनेश लाल निरहुआ जो भोजपुरी एक्टर है वो बीजेपी से यहाँ चुनाव जीत गए। तो उसी की बात हो रही है। और आपको बता दूं कि आप देखिए उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी लखनऊ हो गई। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आप देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। टोटल 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सेपाल ने अखिलेश को बताया कंस, यादवों को यायती सुत। ये आप लोग देखिए इनके चाचा हैं, पहले समाजवादी पार्टी में ही थे लेकिन इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद आप देखिए अब इस तरह की आप सभी को मालूम है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं राजनीति में। जनता से कटे हुए हैं बिहार भाजपा के नेता, रिपोर्ट से भाजपा में बड़ी बेचैनी। और मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोधी भाजपा से निष्कासित किए गए हैं। ये आप देखिए शिवपुरी जिले के हैं। और अब देखिए मध्य प्रदेश में आप देखिए किसी भी समाज पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेताओं से आप देखिए नैतिकता की बात की, नैतिकता की उम्मीद रखें। मुझे लगता है ये बुरी है बात है। पूर्व सीएम देवेंद्र बोले मेरी छवि खराब करने का षड्यंत्र था। ये आप देखिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी है, और आप सभी जानते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना से भी लगती है, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में आपको 5 सीटें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। जम्मू कश्मीर में मतदान के अधिकार का किया गया विरोध। पहले आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हुआ करता था, लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 में यहाँ से 35A और 370 हटा दी गई थी और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन दिल्ली की तरह आपकी जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये आप देखें नीतीश के बॉयफ्रेंड वाले बयान पर विजय वर्गीय ने दी सफाई। अभी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी का साथ छोड़ा, ये आप देखिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने एक आप देखिए बयान दिया था कि जिस तरह से आप देखिए लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती है उसी तरह से आप देखिए नीतीश कुमार बदल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि चलता राजनीति है, कोई आप देखते हैं कि मर्यादा की बात करना भी यहाँ मुझे लगता है कि संभव ही नहीं है। निशाने पर कमलनाथ, 42 साल पुराने गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा कर रही है घेराबंदी। आपने देखा होगा कि 2019 में जब आपके लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश की 28 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी। एक सीट आप देखेंगे कांग्रेस को मिली थी, वो थी कमलनाथ की सीट, छिंदवाड़ा की सीट। यहाँ से नकुल इनके बेटे चुनाव जीते थे और आप देखिए कि वहीं अब बीजेपी उससे भी उस गढ़ को भी जीतना चाह रही है। झारखंड में हेमंत और बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द हुई तो फिर क्या होगा, ये आप देखिए झारखंड में भी उठापटक चल रहा है। रांची इसकी राजधानी है और आप देखिए कि बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका, किससे, बिहार से अलग करके बनाया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि हेमंत सोरेन यहीं के मुख्यमंत्री हैं और इसकी सीमा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसे 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। ये आप देखिए झारखंड में अपने आने वाले कुछ दिनों में राजनीतिक सरगर्मी से भरे होंगे।
और इसकी वजह भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ चल रहा मामला में आप देखिए एक तरह से अब निर्णय देना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपके जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, एक इसकी देखभाल करता है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आप देखेंगे आपका आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 324 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। आंदोलन की आंच पर 2024 की सियासी खिचड़ी। ये महापंचायत में गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश चुनावों पर चर्चा। खेरी हिंसा को मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं किसान नेता। ये आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के समय एक लखीमपुर खेरी में एक घटना हुई थी और जो राज्य गृह मंत्री हैं उनके बेटे ने, आपने देखा होगा कि गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी थी और कुछ किसानों की वहाँ डेथ भी हुई थी। और उसके बाद आप देखिए कि अभी उनके बेटे जेल में बंद हैं और पहले आपने देखा है जमानत दे दी गई थी, फिर जमानत रद्द करनी पड़ी। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और राकेश टिकैत को आप लोग जानते होंगे, किसान आंदोलन के एक तरह से उभरते हुए नेता, बड़े नेता आप देखिए देश भर में उभरे हैं। 3 कृषि कानून आए हुए थे, उनके खिलाफ आपने देखा है कि जो आंदोलन हुआ था उससे ये निकले हुए हैं। नज़रबंद नहीं है मीर वाइज, जहां मन करे आए जाए, सिन्हा कह रहे। कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्हीं ने कहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। मथुरा में जन्म कृष्ण जो आप देखिए ना, जन्माष्टमी थी ना, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है यहाँ। और योगी बोले साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार, यही हमारा अधिकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आप सभी जानते हैं। लाल चौक में निकाली शोभा यात्रा, ये आप देखिए श्रीनगर के लाल चौक की बात हो रही है। पार्टियों से मांगे चुनावी वादों के आर्थिक प्रभाव का आकलन। इस सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में शुक्रवार को अतिरिक्त दलील दाखिल कर कहा गया है। और यानी कि आप सभी जानते हैं कि अभी रेवड़ी की बात चल रही है। प्रधानमंत्री साहब ने एक रैली में आप देखिए रेवड़ी शब्द का उपयोग किया। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आप देखते हैं कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है या देश में आप देखते हैं कि आम चुनाव होते हैं आपके, तो हर पार्टी आप देखते हैं कि बोलती रहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और इसका प्रभाव आप देखते हैं कि आखिर हमारे देश के खजाने पर पड़ता है, आम लोगों पर पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पार्टियां अपने घर से कुछ नहीं देती हैं, नेता अपने घर से कुछ नहीं देते हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए श्रीलंका की बर्बादी में एक ये भी कारण रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है श्रीलंका और हमें उस पर ध्यान भी देना चाहिए। आंसू पर विजिलेंस का शिकंजा, संकट में कांग्रेस। ये अनाज लिफ्टिंग घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री है, ये आप देखिए भारत भूषण आंसू को नामजद किए जाने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, तो आप देखिए पुराने नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा, नॉर्मल सी बात है। मुख्तार के ठिकानों से मिले बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, ये आपने देखा है कि ईडी की छापेमारी हुई है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बाहुबली के रूप में आप देखते हैं कि मुख्तार अंसारी को देखा जाता है और अभी जेल में भी बंद है। और आप जानते हैं कि जेल में बंद होने के बाद भी कई बार ये चुनाव जीता भी है। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी जन्माष्टमी की बधाई। गोडसे और सावरकर की तस्वीर वाला बैनर हटाया गया। हिंदू महासभा के एक स्थानीय नेता राजेश पवित्र ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हुए, ये आप देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो गोडसे, जो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या की थी, और आप देखेंगे सावरकर, जो आप कहते हैं कई लोग इन्हें वीर सावरकर यानी कि महान मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों से इन्होंने माफ़ी मांगी थी, तो ये इन्हें दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन हिंदू महासभा के बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। और इसकी हिंदू महासभा की अगर हम लोग बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी, लेकिन आप देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई थी 1915 में, लेकिन 1933 में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। तेलंगाना में स्कूलों के 22.50 लाख छात्रों ने देखी गांधी मूवी।
और मुझे लगता है कि गांधी देखने भी चाहिए, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और तेलंगाना की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपका आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, इसी से अलग करके आप देखिए कि आपका तेलंगाना बनाया गया था। कब की बात है ये बात है तेलंगाना की है 2 जून 2014 की। और आप देखेंगे इसकी राजधानी आपकी हैदराबाद है। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। और चीफ जस्टिस NV रमना ने तिरुमला माला मंदिर की पूजा की है। और थाने में 1.6 करोड़ रुपए की एवर ग्रीस के साथ 2 गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र की बात हो रही है। आपने देखा है कि महाराष्ट्र पहले भी काफ़ी राजनीति की दृष्टि से उठापटक रहा है। यहाँ इसकी राजधानी की बात करें तो मुंबई है। और आप सभी जानते हैं कि पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, CM बन चुके हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे आपकी 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। महाराष्ट्र में हमीरपुर में दोस्त के साथ घूम रही युवती को निर्वस्त्र कर दरिंदगी, ये आप देखिए कहा कि उत्तर प्रदेश की घटना है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष समेत 6 पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। महिला से दुर्व्यवहार के मामले में आप देखिए अनुकंपा नियुक्ति में पहला अधिकार पत्नी का है। ये कौन कह रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। भाजपा नेता बजू भाई बाला ने कृष्ण से की मोदी की तुलना। ये आप तो देखते हैं कई नेता करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में आप जाएंगी तो ममता बनर्जी की तुलना दुर्गा माता से करते रहते हैं। विलगिस केस में कैदियों की रिहाई को कांग्रेस सांसद ने बताया महिला विरोधी। आपको मालूम होगा कि 2002 की बात है, गुजरात में दंगे हुए थे। उसी समय बिल्किस के साथ आप देखिए बलात्कार हुआ था, उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। और उसी मामले में आप देखिए 11 दोषी पाए गए थे, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। लेकिन आज़ादी के 15 अगस्त को आपने देखा है कि उन्हें रिहा कर दिया गया। उसी पर बवाल मचा हुआ है। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ठीक है। 142 वर्ष में छठा सबसे गर्म रहा इस बार का जुलाई माह। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ने जारी किए हैं ये आंकड़े, ठीक है। राजनीति में रंगा मुंबई ठाणे का दही हांडी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवार को मुंबई के घाट कोपर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव में सम्मिलित हुए। देख लीजिए बड़े धूमधाम से मनाया जाता है मुंबई में, ठीक है। आतंकियों को फंड मुहैया कराने वाला हवाला कारोबारी गिरफ्तार हुआ है। और मध्य प्रदेश में आकार लेगा राम वन गमन पथ। राम के बाद छत्तीसगढ़ में अब कृष्ण के नाम पर भी राजनीति होने लगी है। और हमारे देश में भगवान कुछ देते हो या ना देते हो, लेकिन आप देखिए वोट काफ़ी देते हैं। राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार नहीं, दुआएं जारी। ये आप सभी जानते हैं कि कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उन्हीं की बात हो रही है। उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में BSF जवान की वीरगति। ये आप देखिए अगरतला त्रिपुरा की बात हो रही है। त्रिपुरा में इस तरह की घटना हुई है। देखिए अगरतला इसकी राजधानी है। त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है। कितने? 3 तरफ से घेरे हुए। इसकी सीमा आप देख लीजिए, आपकी बांग्लादेश से लगती है। मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या है? चीफ मिनिस्टर है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 60 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिले जाएगी। ड्रोन से गिराए हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने वाले की जम्मू जेल में मौत हुई है। आतंकी कमांडर हुसैन के मारे जाने से ISI को बड़ी चोट पहुंची है। नेतारू हत्याकांड में NIA को मिली 5 आरोपितों की हिरासत। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता की हत्या हुई थी ना, उसी की। NIA की बात करें तो देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं को नई रेल बस का उपहार। यूट्यूबर बॉबी कटारिया का लुक आउट सर्कुलर जारी कराएगी पुलिस। ये आप देखते रहते होंगे आप लोग। ये आप देखते होंगे उत्तराखंड के देहरादून में 20 सड़क पर कुर्सी टेबल लगाकर शराब पीने के आरोप में। अभी आपने देखा है कि एरोप्लेन में भी इस तरह की कुछ हरकत की गई थी, उसमें समय भी काफ़ी चर्चा में थे। WHO की राय, कमजोर वर्ग को दूसरी बूस्टर डोज दे सभी देश। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि WHO के बारे में बात होती है या इस तरह के किसी और संगठन के बारे में बात होती है
तो उसके बारे में आपके पास एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि देखिए कोरोना महामारी अभी भी नहीं गई है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मंकी पॉक्स के रोगियों के संपर्क में आए लोगों के बीच सीरो सर्वे की योजना है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कह रहा है। और आपको मालूम होगा मंकी पॉक्स की बात होती है तो आप देखिए कि आपका जो महामारी रहती ना, छोटी माता बड़ी माता, चिकन पॉक्स आप लोग जिसे कहते हैं, उसी तरह की आप देखते हैं ये रहती है। पहले बंदरों में हुआ करती थी सबसे पहले। पूछताछ में आपा खो रहे हैं पार्थ, बयान की काफी फाड़ी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उसी की बात हो रही है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और इसकी सीमा आप देखेंगे कि आपका उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है और बिहार से लगती है, और आप देखेंगे सिक्किम से लगती है और आपकी असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। अनुव्रत की राइस मिल में सीबीआई की मैराथन तलाशी, मिली 5 महंगी कारें। ये मवेशी तस्करी में आप देखिए तृणमूल के नेता पकड़े गए, उन्हीं की बात हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में देखिए, बाकी राज्यों में भी आप देखेंगे कि अगर इस तरह की भर्तियों के घोटाले की बात हो तो वहाँ भी होता रहता है, लेकिन आप देखिए वहाँ जांच अच्छे से नहीं हो पाती है। हिंसा भड़कने के बाद म्यांमार के नागरिक शरण के लिए भारत पहुँचे और इन्हें ही हम लोग शरणार्थी कह देते हैं, अवैध प्रवासी भी कह देते हैं। देखिए आप लोग देखें, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो और आपका अरुणाचल प्रदेश हो, इसकी सीमा लगती है म्यांमार, जिसे आप लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। केरल हाईकोर्ट ने खारिज की स्वप्ना सुरेश की याचिका। ये आप सभी जानते हैं कि सोना तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बागेश्वर जिले में भूकंप का झटका। ये 48 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे, आधे घंटे बाद भूस्खलन से फिर बंद हुआ। मिशन की शुरुआत के समय 16 करोड़ परिवारों के पास पेयजल की उचित सुविधा नहीं थी। और झारखंड में शर्मा बंधुओं के 2 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की बात हो रही है। नीरव मोदी के मकान की 23 सितंबर को होगी नीलामी। ये आप सभी जानते हैं कि नीरव मोदी को आप जानते होंगे, पंजाब नेशनल बैंक जो घोटाला हुआ है, भगौड़े हैं ये, हीरा कारोबारी भी है। ज़्यादा किराया वसूलने पर ओला पर लगाया 95,000 का जुर्माना। ये आप सभी जानते होंगे कि आप लोग ओला वो करते होंगे, उसी की बात हो रही है। जबरदस्ती ज़्यादा किराया वसूलने और सेवा में कमी को लेकर हैदराबाद की उपभोक्ता अदालत ने ओला कैब्स पर आप देखेंगे 95,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। और कर्नाटक में मुस्लिम दंपति ने हिंदू संत को घर बुलाकर की पद पूजा। एक कर्नाटक की बात हो रही है, तो आप देखिए बेंगलोर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखेंगे कि आपकी गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, और आप देखेंगे तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तमिलनाडु से लगती है और आपकी केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ ठीक है। और चित्रकूट में अध्यात्म, नैसर्गिक सौंदर्य व रोमांच का अद्भुत संगम है। 84 कोस में फैली यहाँ के धार्मिक स्थल सबरी व राघव जल प्रपात लोगों को एकटक निहारने को कर देते हैं मजबूर। ये आप ब्रह्मा विष्णु व महेश की नगरी। और आपको मालूम होगा कि चित्रकूट कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुछ इसका हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, कभी आप भी जा सकते हैं, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। महाराष्ट्र एटीएस ने नौका में AK-47 मिलने के मामले में केस दर्ज किया है। ये आपने देखा है, कल ये मिली थी, उस दिन की बात हो रही है। ये आर्टिकल भी देखा करिएगा अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ये मदद देंगे मुख्य परीक्षा में भी। और आप देखेंगे आपका निबंध लिखने के समय भी। खुद के साथ भारत की मुश्किलें बढ़ाता चाइना, क्या श्रीलंका। यदि श्रीलंका भारत की आपत्तियों की वैसे ही अनदेखा करेगा जैसे चीनी जासूसी जहाज मामले में की, तो भारत के लिए उसकी मदद करना मुश्किल हो जाएगा। ये आपको मालूम होगा कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी है और आप देखिए कि पाक जल नमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यही देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की है इसकी, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है।
इसे भी पढ़िएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। और चीन ने जासूसी जहाज युआन वांग 5 ने आखिर श्रीलंकाई बंदरगाह हम्बनटोटा पर लंगर डाल ही लिया है। उसी को लेकर दूरदर्शी सोच वाली राजीव गांधी, आज़ादी के अमृत काल में देश राजीव जी को की दूरदर्शिता और अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भुला सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बात हो रही है और आप सभी को मालूम होगा कि इनकी हत्या कर दी गई थी, तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और तो इसे भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। एकात्म की भावना, समाज में जुड़ाव और एकात्म की भावना का प्रसार करने वाला व्यक्ति सदैव वंदनीय होता है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ा करिएगा, ठीक है। यहाँ भी छोटे छोटे 2 आर्टिकल दिए जाते हैं। सीबीआई के छापे जो पढ़ रहे हैं उसी को लेकर लिखा जा रहा है। दिल्ली में जो पड़ा हुआ है उप मुख्यमंत्री के ऊपर। बाहरी लोगों का सत्यापन, थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश में अपराध के मामले बढ़े हैं, तो उसी पर लिखा जा रहा है, इसे भी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश की बात होती है तो शिमला इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ आने वाले समय में चुनाव भी है। विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं। पर्यावरण हितैषी हरित ऊर्जा, निरंतर बढ़ते वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाव के लिए अक्षय ऊर्जा की महत्ता समय के साथ और बढ़ती जा रही है। चलिए इसे भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण से नवीनीकरणीय ऊर्जा पर बात होती है, जिसमें आप देखिए सौर ऊर्जा की बात हो रही है, जल ऊर्जा की बात हो रही है, वायु ऊर्जा की बात हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक कच्चा तेल हो, कोयला हो, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। इन्हें बनने में हज़ारों साल लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होगी ना। तो आप सभी जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा, जल जब तक रहेगा तब तक आप देखिए इंसान भी रहेगा, तो उससे अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो अच्छी बात है। चुनावी घोषणा पत्र के लागू होने का सवाल, वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता आने पर 10 लाख नौकरियां दिए जाने का वादा किया था। वैसे चुनाव बाद उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और सत्ता में नहीं आ सके, परंतु इसी माह नीतीश कुमार ने भाजपा से एक बार फिर गठबंधन तोड़ने के बाद राजद के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है। और इस सरकार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में किए गए वादों और उन्हें पूरा करने का प्रयास एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। और आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री साहब ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। तो आप देखिए बोलना और करने में बड़ा फर्क होता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से आप देखिए कि ये वादे पूरे करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए फिलहाल इन्हें पढ़ लीजिएगा। तय हो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2015 में चुनाव घोषणा पत्र संबंधी एक विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और इस दिशा निर्देश में चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित विषयों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए थे ताकि उनके द्वारा कोई अनुचित लाभ न लिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि अगर चुनाव में कोई सुधार की बात होती है, राजनीतिक पार्टियों पर अंकुश लगाने की बात होती है, तो सभी पार्टियां एक हो जाती हैं। आप देखिए आधुनिक शिक्षा पद्धति खरी ये आप देखिए आलोचना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। आते जाते उसने टीवी पर एक शब्द सुन लिया है, मन की बात, एक पेशेंट ने बुन लिया है। ये आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री साहब मन की बात करते रहते हैं। आतंक का चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगता है, अक्सर ही यह मुझे अपने घर में भी दिखता है। रिपोर्ट कार्ड के अंक है या शेयर बाजार का सूचकांक गिरते ही भूचाल सा आ जाता है। सिर मुड़ाते ही पकड़े पड़ने लगे ओले। एक गुरुवार को पटना में लेसी सिंह पर बीमा भारती के आरोप का जवाब देते नीतीश कुमार, इन्हीं की पार्टी में आप देखिए आरोप चलने लगा उठापटक। मुफ्त की रेवड़ियों का दुष्प्रभाव, किसी भी सरकार द्वारा जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का परिणाम भले ही उसे वोट के रूप में प्राप्त होता हो, परंतु दीर्घकालिक में उसका दुष्प्रभाव अवश्य सामने आता है। उसका प्रभाव देखिए कि महंगाई के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपने देखा है कि हमारे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहता है कि इसकी परिभाषा तो हो, क्या है मुफ्त की रेवड़ियां। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं तो मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि आपको दुनिया के कई विकसित देश देखने को मिल जाएंगे जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य और शिक्षा जिंदगी भर उपलब्ध कराते हैं जब तक वो पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए बाकी अगर स्कूटी की बात करें, कोई कहता है कार देंगे, कोई कहता है हम लैपटॉप देंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं। और वैसे मुझे लगता है रोजगार अगर लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें फ्री की चाहिए भी नहीं, क्योंकि आखिर प्रभाव तो उन्हीं पर पड़ता है महंगाई के रूप में।
भारतीय खिलौने से खेल रहे विदेशी बच्चे। 3 साल में खिलौना आयात 70% कम हुआ है। निर्यात आप देखेंगे 60% बढ़ा है। आयात का मतलब होता है कि हम लोग कोई कुछ खरीद रहे हैं। निर्यात का मतलब होता है कि हम लोग बेच रहे हैं, भेज रहे हैं किसी देश को। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों को बढ़ने लगा भरोसा। विदेश में टैक्स से भुगतान पर क्रेडिट के दावों की समय सीमा बढ़ी। और सॉवरेन गोल्ड ब्रांड में सोमवार से कर सकेंगे निवेश। सॉवरेन गोल्ड ब्रांड में सोमवार से निवेश किया जा सकेगा। इसके लिए आरबीआई ने 5,197 रुपये प्रति ग्राम का मूल्य तय किया है। और आरबीआई के मुताबिक इस योजना में निवेश के लिए सब्सक्रिप्शन 5 दिन तक यानी कि 22 से लेकर 26 अगस्त तक खुले रहेगा। आरबीआई की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपका किसकी बात हो रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है और बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 14 नवंबर से अनिवार्य होगी शेयर ब्लॉक व्यवस्था। केंद्र ने कंपनी पते के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियम बदले। विदेशी मुद्रा भंडार में 2.23 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। पेटेंट से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में कर्मचारियों की कमी प्रमुख अड़चन है। मोबाइल फोन डिस्प्ले असेंबली के आयात पर 15% सीमा शुल्क की बात हुई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई है महंगाई दर। एक कौन कह रहे हैं? शक्ति आरबीआई की जो हमारे गवर्नर साहब है वही कह रहे हैं, शक्तिकांत दास कह रहे हैं। ब्राजील की नौसेना संघ अभ्यास में भाग लेगा आईएनएस तर्कस। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को मिली धमकी। ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ये भी काफी समय तक चर्चा में रहे। विवादित शंभू भगवान नित्यानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट। एनबीएफसी ने लूटा गया 31.7 किलोग्राम सोना बरामद। ये आप देखिए कि जो आपकी नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ना, उसी से लूटा गया था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की गाड़ी पर अंडा फेंका विरोध। ये आप देखिए कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। यौन उत्पीड़न का विवादास्पद फैसला रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची केरल सरकार। सब्जी लाने को कहा तो पति ने गर्भवती पत्नी को गली में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की घटना है। रूसी सैन्य डिपों के पास फिर धमाके। 2 गांव से लोगों को बाहर निकाला गया। रूस ने कहा है बेल्गोराड क्षेत्र में हुए धमाकों में कोई हताहत नहीं है। आप सभी को मालूम है कि आपका यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और ये यूक्रेन है, ये रूस है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, हमारे भारत पर भी देखा जा रहा है। और यूएन महासचिव ने की जलसंकी से मुलाकात। ये आप देखिए कि कब खत्म होगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल है और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान आप देखेंगे कि यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि रूस ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतने लंबे समय तक कोई उसके सामने टिक पाएगा, क्योंकि ये यूक्रेन एक आप देखते हैं कि महाशक्ति के रूप में है। और 24 अक्टूबर 1945 में आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके महासचिव है एंटोनिया गुटरेस। ठीक है। जयशंकर की सोच से चीन ने जताई सहमति। ये बांग्लादेश में जितना मुझे अधिकार है उतना हिंदुओं को है, शेख हसीना कह रही हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री साहब कह रही हैं। ये आप देखिए बांग्लादेश की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसी समय ये आज़ाद हुआ था। इसी की आज़ादी को लेकर युद्ध था। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सब की सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश से, पड़ोसी है हमारा। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया ने अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए किया आवेदन। ये आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, अभी आपने देखा है ये देश छोड़कर भाग चुके थे, उन्हीं की बात हो रही है। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में चीन के 51 विमानों 6 युद्धपोतों की घुसपैठ हुई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए यहाँ आप लोग देखेंगे एक द्वीपीय देश कह लीजिए, यहाँ ताइवान आपको देखने को मिलेगा जो अपने आप को आज़ाद कहता है। ताइपे इसकी राजधानी है, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। और जब भी कोई यहाँ यात्रा करता है तो आप देखते हैं कि चाइना उसका विरोध करता है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने अभी आप देखते होंगे कि यहाँ की यात्रा की थी तो उसने भी इसका भी विरोध किया था। न्यूयॉर्क में मंदिर के बाहर लगी गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है। अमेरिका में भी आप देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।
पाकिस्तान में छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाले की वकीलों ने की पिटाई। G20 समिट में पुतिन को प्रतिबंधित किया जाए। ये आप देखिए ब्रिटेन के पीएम पद के लिए प्रचार अभियान में सुनक ने ये मांग उठाई है। ऋषि सुनक, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है, उसमें आप देखिए कौन, ऋषि सुनक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये भारत के आप देखे हैं, कहाँ के, भारत के मतलब भारतीय मूल के हैं, और पहले ये आगे चल रहे थे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब पीछे दिखाई दे रहे हैं, और अंतिम परिणाम क्या रहता है वो देखने लायक होगा। लेकिन G20 की आप लोग देशों की बात करें हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 20 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे G20 में। क्या G20 में आपको 20 सदस्य देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखिए कौन कौन शामिल है, आपका 19 देश हैं, और आपकी यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि के साथ हुई थी। G20 में आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है, आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राजील शामिल है, कनाडा शामिल है, चीन शामिल है, यूरोपीय यूनियन शामिल है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ आप देखिए कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात हो रही है और विश्व बैंक के बारे में बात हो रही है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपकी इसकी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्यालय राजधानी, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है ना, वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और IMF की अगर हम लोग बात करें ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, और 189 देश इस समय देखने को मिलेंगे आपको, और 1944 में इसकी भी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके अगर हम लोग हेड क्वार्टर की बात करें IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आप लोग कह देते हैं, IMF, तो इसके बारे में ज़रूर एक सामान्य जानकारी आप लोग अपने पास रखा करिएगा। इसका हेड क्वार्टर भी वाशिंगटन DC में आपको USA में देखने को मिलेगा। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति से कहा मुंह बंद रखें। ये आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ आप लोगों को दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया दोनों देखने को मिल जाएंगे। उत्तर कोरिया आप सभी जानते हैं कि सन की यहाँ राज्य कर रहा है, तो उसी की बात हो रही है। देखिए उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिलेगी। रूसदी पर हमले को जायज नहीं ठहराया जा सकता है, इमरान खान कह रहे हैं। विदेशी चंदा मामले में इमरान को FIA का नोटिस मिला है, यानी कि संघीय जांच एजेंसी की बात हो रही है। और अभी आपने देखा भारतीय ब्रिटिश निबंधकार और अब देखिए लेखक, इन पर अभी हमला हुआ था, उन्हीं की बात हो रही है। कैलिफोर्निया में लैंडिंग के दौरान टकराए 2 विमान, 2 की मौत हुई है। अमेरिका में पाकिस्तान में भारी वर्षा और बाढ़ से इंटरनेट सेवाएं ठप हुई है। चीनी कनाडाई अरबपति को 13 साल जेल की सजा हुई है। चीन में सूख रही है नदियाँ। बाली बम धमाकों के दोषी की सजा कम करने से ऑस्ट्रेलिया नाराज। अमेरिका की पूर्व NSA ने दोहा समझौते को बताया बड़ी चूक। नई नीतियों ने जन्म दर बढ़ाने के प्रयास में चीन। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है आपका, राहुल को अभ्यास पर देना होगा ध्यान। क्रिकेट की बात हो रही, भारत के श्रीधरन श्रीराम बने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कोच। नहीं खेल पाएगी नाइट। इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट कोहली की सर्जरी के कारण अगले महीने भारत के विरुद्ध सीरीज में नहीं खेल पाएंगी। न्यूजीलैंड की 8 टीम घोषित की गई है। फर्ग्यूसन बने गवाह। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व मैनेजर है सुमित ने बनाया रिकॉर्ड। भारत के भाला फेंक एथलीट सुमित और अंतिल चक्का के फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया ने चौथे इंडियन ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुमित ने 68.62 मीटर की थ्रो कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और प्रज्ञानंद की चौथी जीत है, आप देखते हैं ग्रैंड मास्टर हैं, उन्हीं की बात हो रही है। LLC में शामिल होंगे गौतम गंभीर, यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को पारी और 12 रनों से हराया। क्रिकेट में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अंतिम। ये भारत की महिला का पहलवान अंतिम पंघाल ने बुल्गारिया की सोफिया में हुई अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय बनी मनीषा। इंग्लैंड के विरुद्ध झूलन की वनडे में वापसी।
ये आप देखिए उड़ीसा ने राजस्थान को हराया। सिनसिनाटी के सेमीफाइनल में पहुंची कीस। अमेरिकी की मेडिसन कीस ने विंबलडन चैंपियनशिप एलेना रीवा कीना को शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में हराया है। भूटिया ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। या पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया ने शुक्रवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के लिए भरा है। इनके बारे में भी याद रखिए, फीफा भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और फीफा की अगर हम लोग बात करें तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ संगठन है ना फीफा, फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 21 मई 1904 में हुई थी और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और AIF इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। फर्जी लोन के नाम पर आप देखेंगे 180 खाता धारकों के खाते में 14 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। लेफ्टिनेंट पत्नी ने कैप्टन पति को सैल्यूट कर दी अंतिम विदाई। केरल के कोच्चि में शुक्रवार को कैप्टन निर्मल शिवराजन की अंतिम यात्रा के दौरान ये देखने को मिला है। यात्री सुविधाओं में बनारसी एयरपोर्ट देश में अव्वल देखने को मिलेगा। यात्रियों की बेहतर सुविधा देने में वाराणसी की लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में पहले स्थान पर आया है। और आप देखेंगे ये सुविधाएं दी गई हैं। डिजी यात्रा चेहरा पहचान प्रणाली जिसमें चेहरा की बॉन्डिंग पास और ID प्रूफ होता है। एयरपोर्ट पर हाइजेनिक शौचालय, अतिरिक्त बैगेज की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। एक खबरें भी देख लीजिए। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवा आबादी का भरपूर लाभ तभी उठाया जा सकता है जब हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उच्च गुणवत्ता युक्त और तकनीकी शिक्षा के दायरे में लाएं। नए भारत के निर्माण पढ़िएगा। अभी प्रधानमंत्री साहब ने आपने देखा है कि लाल किले से भी बोला है, कोशिश करते रहने से मिलती है सफलता। एक गुरु घर में 5 करोड़ की दान सामग्री से जुड़े मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। भीड़ नियंत्रित करने को मां वैष्णो के भवन पर बन रहा है स्काई वॉक। इस चंडीगढ़ में पुलिस की साइबर सोल्जर्स की मुहिम को गृह मंत्रालय ने सराहा। ये जलियांवाला बाग में क्रांतिकारियों के चित्र लगाए गए मगर परिसर हटाया गया। ये आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आप देखते हैं संघर्ष हो रहा था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, चौधरी बुग्गामल, महाशय रतन चंद की तस्वीरों के साथ यहाँ आप देखने को मिलेगा। ठीक है, उन पर गोली चलाई गई थी। स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन का इस वर्ष नहीं मिल सकेगा लाभ। देश के कई प्रदेशों में गौवंशीय व महिष वंशीय पशुओं में फैली जो लंपी स्किन डिजीज है उसी की बचाव की बात हो रही है। ये आप देखिए साइंस टेक का जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इससे भी कई क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है। डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की मदा एनाफ्लीज मच्छर की पहचान। ये 1897 में आज ही ब्रिटेन के डॉक्टर रोनाल्ड रास ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में मलेरिया की कारक मदा एनाफ्लीज मच्छर की पहचान की थी। इससे मलेरिया से बचाव का रास्ता निकला था। इस खोज के लिए 1902 में आप देखेंगे डॉक्टर रास को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतरिक्ष से जीवित लौटने वाला पहले जीव बने बेल्का और स्टल्का। 1960 में आज ही बेल्का और स्टल्का नामक 2 कुत्ते अंतरिक्ष में पृथ्वी पर जीवित लौटने वाले पहले जीव बने थे। रूस द्वारा उन्हें कोरवल स्पुतनिक 2 यान से अंतरिक्ष में भेजा गया था। और 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गगरियन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। प्रगतिशील काव्यधारा के कवियों में थे त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में एक त्रिलोचन शास्त्री थे। मूल नाम इनका वासुदेव सिंह था। इनका जन्म 1917 में आज ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। छात्र जीवन से ही कविताएं लिखने में रुचि थी इन्हें और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। 1945 में पहले कविता संग्रह धरती का विकासन हुआ। 1995 से सन 2001 तक जन संस्कृति के मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। गुलाब बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन और अमोला उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह। 9 दिसंबर 2007 में उनका की डेथ हो गई थी। टाइम टेबल में फंस गई कहानी सिनेमाघरों में रिलीज अनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म दोबारा वर्ष 2008 में रिलीज हुई थी। स्पेनिश फिल्म मिराज की रीमेक थी ये। चलिए देखते रहिए, इसे भी पढ़ लीजिएगा।
मानसून में गंगा की कोख भरने वाली गैर हिमानी नदियों का प्रभाव घटा। ये राष्ट्रीय नदी गंगा की कोख भरने वाली हिमालयी राज्य की गैर हिमानी नदियां संकट में। चिंताजनक इसलिए क्योंकि बरसात में उफान पर रहने वाली सहायक नदियों का जल प्रवाह घटता जा रहा है। ये छोटी पथरियां खड़ी करती हैं बड़ी परेशानी। किडनी में पाए जाने वाले छोटे आकार के पत्थरों को ना करें अंदाज। एक किडनी गुर्दे में पाए जाने वाले जो छोटे आकार की पथरियां स्टोन जो होती है ना, उन्हीं की बात हो रही है। सोते रहे पायलट, गंतव्य से आगे निकल गया विमान। इथोपिया में एक यात्री विमान को 2 पायलट के उड़ान के दौरान ऐसी नींद आई कि विमान गंतव्य से आगे निकल गया। ये एयरलाइन की फ्लाइट ET 343 खार्तूम से अदीस अबाबा जा रही थी, उसी की बात हो रही है। धूम्रपान शराबा उच्च BMI के कैंसर से मौत के सबसे बड़े खतरा है, लेकिन आप देखते हैं कि चेतावनी लिखी रहती है फिर भी लोग पीते हैं, ये भी बड़ी बात है। अब टीवी अभिनेत्री कनिष्का सोनी ने की खुद से रचाई शादी। दुल्हन की नवीनतम ड्रेस पेश। पाकिस्तान के कराची शहर में ब्राइडल फेस्टिवल फैशन शो में दुल्हन के आधुनिक परिधान की प्रस्तुति करती मॉडल्स। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें देख लिया करेगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से आया था किसने फिल्म का आइडिया। दक्षिण भारतीय फिल्मों को बचपन से फैन रही हूँ, दिशा बटानी। और आप देखेंगे कि दक्षिण जो साउथ की मूवियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही है, हमारे यहाँ की पिट रही है। आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड की जो है पिट रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उषा मेहता की भूमिका निभाएंगी सारा अली। मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, तनुश्री दत्ता कह रही हैं। तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।